सतमासु बच्चा है ये 2 दिन का। इसका आंत बाहर है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये बच्चा 9 महीने का होता तो तुरंत ऑपरेशन करके इसके पेट में सब कुछ रख दिया जाता। सर में पानी भरा होता है, उस बीमारी को हाइड्रोसिफेलस बोला जाता है। उसके लिए संक सर्जरी यहाँ पे की जाती है। सर के पीछे में जो गांठ होता है उसको इंसेफेलोसिल बोला जाता है। सीकेम हो या फिर ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो, उन बीमारियों का ऑपरेशन किया जाता है। पेट का आंत छाती में आ जाता है, उन चीजों का भी बहुत सफल इलाज यहाँ पे होता है। अपेंडिक्स हुआ, हर्निया हुआ या मूत्राशय में मूत्राशय का छेद जगह में नहीं होना, जिसको हाइपोस्पेडियसिस बोला जाता है, बीमारियों का यहाँ पे ऑपरेशन करके सफल इलाज किया जाता है। ये हमारा फेरियस प्लस ड्रैगर का एनेस्थेसिया मशीन है और सेवोफ्लोरिन बेस्ड एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं, जो बच्चों के लिए सबसे बेहतर होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष कुमार, MCH पेडियाट्रिक सर्जरी। मेरा जो क्लिनिक है वो बेगूसराय स्टेशन रोड में है और ये डॉक्टर सुशील कुमार क्लिनिक के जस्ट ऊपर है। और हम लोग यहाँ पे पेडियाट्रिक सर्जरी का काम करते हैं। जैसे नवजात बच्चों में जो बीमारियां होती हैं या 18 साल तक के बच्चों को जो जो सर्जरी की जरूरत होती है, तो उन चीजों का इलाज यहाँ पे किया जाता है। तो मुख्यतः हम लोग आज इस बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं और किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जो नवजात बच्चे होते हैं, किसी किसी के सर में पानी भरा होता है, किसी किसी के सर में पानी का गांठ पीछे होता है। तो जो सर में पानी भरा होता है उस बीमारी को हाइड्रोसिफेलस बोला जाता है। उसके लिए संक सर्जरी यहाँ पे की जाती है। सर के पीछे में जो गांठ होता है उसको इंसेफेलोसिल बोला जाता है, उसका भी इलाज यहाँ पे होता है, उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। आप नीचे आएंगे तो गर्दन में जो बच्चों में बहुत कॉमन है उसको सिस्टिक हाइग्रोमा बोलते हैं, तो उसका ऑपरेशन करके यहाँ पे निकाला जाता है। ऐसे बहुत सारे सर्जरी यहाँ सक्सेसफुली किए गए हैं। और उसके बाद छाती में देखिए तो छाती में लंग्स का जो भी प्रॉब्लम हो, सीकेम हो या फिर ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो, उन बीमारियों का ऑपरेशन किया जाता है यहाँ पे। या फिर कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया हो, जिसमें पेट का आंत छाती में आ जाता है, उन चीजों का भी बहुत सफल इलाज यहाँ पे होता है। और उसके बाद अगर पेट में जाए तो फिर बहुत सारी बीमारियां पेट की होती हैं, जिनका ऑपरेशन करके जिनको ठीक किया जाता है। जैसे इन्फेंटाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, या फिर यूरिनल एट्रेजिया हो गया, आइलियर एट्रेजिया हो गया, जेजुनल एट्रेजिया हो गया। इस तरह की बीमारियों का ऑपरेशन करके सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। उसके नीचे आएंगे तो बहुत सारे बच्चों में लैट्रिन का रास्ता नहीं पाया जाता है। जो लैट्रिन का रास्ता नहीं होता है, जन्मजात नहीं होता है, तो उन बीमारियों का भी सफल इलाज किया जाता है। और किसी किसी के लैट्रिन के रास्ते के बगल में गांठ होता है, जिसको सैक्रोकॉक्जियल टीरेटोमा बोलते हैं, तो उसको भी सफलतापूर्वक निकाला जाता है यहाँ पे। और ये कुछ बीमारियों का हमने आपके पास जिक्र किया कि जिनका पेडियाट्रिक सर्जरी में जो बीमारियां कॉमन है, उन बीमारियों का हमने अभी आपके माध्यम से अभी जिक्र किया है। और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं बच्चों में। और जैसे बड़े बच्चे हो गए तो उनको आंत में आंत घुस गया, इंटुसिसेप्शन जिसको बोला जाता है, या मिकल्स हुआ, ऐसी बीमारियों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके यहाँ पे इलाज किया जाता है। अपेंडिक्स हुआ, हर्निया हुआ या मूत्राशय का छेद जगह में नहीं होना, जिसको हाइपोस्पेडियसिस बोला जाता है, बीमारियों का यहाँ पे ऑपरेशन करके सफल इलाज किया जाता है। और यहाँ पे उपलब्ध सुविधाओं के बारे में आपको अगर बताएं तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों को डेडिकेटेड
मतलब चाइल्ड डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें फेबियस प्लस का सेवोफ्लोरिन बेस्ड एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं। फेबियस प्लस का टैगर का मशीन है, एनेस्थेसिया मशीन, जिसमें सेवोफ्लोरिन बेस्ड एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं। और हम लोगों के पास वेंटिलेटर है, वार्मर है, जो पोस्ट ऑप केयर के लिए जो जो चीज सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हम एक झलक आप लोगों को अपना ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू का दिखाएंगे, तो आप लोग चलिए आप लोग को थोड़ा ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू का एक झलक दिखाते हैं। ये हमारा फेबियस प्लस ड्रैगर का एनेस्थेसिया मशीन है और सेवोफ्लोरिन बेस्ड एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं, जो बच्चों के लिए सबसे बेहतर होता है वो हम लोग देते हैं। ये हम लोग का वेंटिलेटर है और ये सीपैप मशीन है। ये देखिए, ये सतमासु बच्चा है, ये 2 दिन का, इसका आंत बाहर है, आप लोग देख सकते हैं। अभी चूंकि इसका लंग डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इसका इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं हुआ है। इसका लीवर और आंत सब बाहर है, जिसको गैस्ट्रोकाइसिस बोला जाता है, वो बीमारी है ये। अगर ये बच्चा 9 महीने का होता तो तुरंत ऑपरेशन करके इसके पेट में सब कुछ रख दिया जाता, लेकिन चूंकि ये 7 महीने में हो गया है और 1 किलो 300 का ही है, तो इसका लंग अभी डेवलप नहीं हुआ होगा, तो इसलिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि इसका थोड़ा सा लंग को मैच्योर होने के लिए समय दें।